हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अजीत कुमार है। आज के वीडियो में हम लोग वीएन वीडियो एडिटर पे बात करने वाले हैं। हम लोग देखेंगे कैसे भी सिंपल वीडियो को एडिटिंग करके हम इफेक्टिव बना सकते हैं। उसमें कैसे टाइटल ऐड कर सकते हैं, कैसे इमोजी ऐड करते हैं, कैसे ट्रांजिशन लगाते हैं, कैसे अपने वीडियो के अननेसेसरी पार्ट को डिलीट कर सकते हैं। तीन सारे डिटेल्स पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे वीडियो एडिटर हैं, लेकिन कुछ उसमें पेड वर्जन वाले हैं, कुछ फ्री वाले हैं। पेड वाले में जैसे फिल्मोरा हो गया, काइन मास्टर हो गया, ये सारे पेड वाले सॉफ्टवेयर हैं। उनमें से कुछ फ्री वाले सॉफ्टवेयर भी हैं, जैसे वीएन एडिटर हो गया। इवन इसका भी पेड वर्जन है, उसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर्स भी हैं। लेकिन हम लोग आज फ्री वाले वीएन एडिटर्स पे बात करने वाले हैं और देखेंगे कि फ्री वाले वीएन एडिटर से भी हम कैसे अपने वीडियो को इफेक्टिव बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ब्लू स्टैक ओपन करता हूं, क्योंकि मैंने जो वीएन एडिटर इंस्टॉल किया है अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल किया है। तो सबसे पहले मैं ब्लू स्टैक ओपन कर लेता हूं। एक मिनट, हमारा ब्लू स्टैक ओपन होने वाला है। ब्लू स्टैक ओपन हो रहा है। उसके बाद मैं ऐप प्लेयर पे जाता हूं। ऐप प्लेयर ओपन हो रहा है। आप वीएन एडिटर को मोबाइल पे भी इजीली ओपन करके एडिट कर सकते हैं, लेकिन मैंने लैपटॉप पे किया है, तो मैं यहाँ लैपटॉप पे ही आपको शेयर करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे वीएन एडिटर मैंने इंस्टॉल किया है, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। हमारा सॉफ्टवेयर ओपन होने वाला है। सॉफ्टवेयर मेरा ओपन हो चुका है। अब मैं इसको, हाँ, ये मेरा सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। अब इसमें जो भी फाइल आपको इसमें फाइल को इंपोर्ट करना होगा, उसको सीधे यहाँ से ओपन करके फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, तो आपका फाइल फाइल मैनेजर में चला जाता है। वैसे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैंने 2-3 फाइल ऐड किया है, मैं उसी फाइल को एडिट करके आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम प्लस वाले सिंबल पे क्लिक करते हैं। यहाँ से फिर हम न्यू प्रोजेक्ट बटन पे क्लिक करते हैं, क्योंकि हमें नया प्रोजेक्ट बनाना है, तो मैं न्यू प्रोजेक्ट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने 3 फाइल्स को इंपोर्ट किया था, तो ये तीनों फाइल्स यहाँ पे दिख रही हैं। एक हमारा मेन फाइल्स है, दूसरा हमारा सेकेंडरी फाइल्स है। तो इन फाइल्स को भी यूज करके मैं लास्ट में दिखाऊंगा कि इन फाइल को भी एग्जिस्टिंग फाइल में कैसे ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं मेन फाइल को सेलेक्ट करता हूँ और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दिया है। अब हमारा जो भी फाइल सेलेक्टेड था एडिटर में ओपन हो चुका है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो ऊपर वाला रीजन है, यानी ऊपर वाला जो सेक्शन है, इसमें प्रीव्यू वाला सेक्शन होता है। इसमें आप अपने वीडियो को देख सकते हैं कि लेआउट कैसा है। अब नीचे जितने भी बटन है उस पर वन बाय वन करके हम बात करते हैं। सबसे पहला जो बटन है वो फिल्टर बटन है। जैसे फिल्टर पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे मैं किसी बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, तो आपके वीडियो का बैकग्राउंड चेंज हो रहा है। तो यहाँ से आप अपने वीडियो में फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। जो भी फिल्टर आपको पसंद हो वो फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अलग अलग फिल्टर के अप्लाई करने पे आपके वीडियो का बैकग्राउंड चेंज हो रहा है। तो यहाँ से जो भी फिल्टर आपको पसंद है, फिल्टर एक तरह का अपीयरेंस होता है किसी भी वीडियो के बैकग्राउंड का। तो जो भी आपको लुक एंड फील यहाँ से पसंद करते हैं, उसको यहाँ से या तो अप्लाई कर सकते हैं या इसको क्रॉस करके बाहर निकल सकते हैं। तो मान लो मैं ये लुक एंड फील ये मुझे पसंद है, तो ये मैंने फिल्टर यहाँ से अप्लाई कर दिया। आप देख सकते हैं कि जो भी फिल्टर हमने सेलेक्ट किया था वो आपके वीडियो पे यहाँ अप्लाई हो चुका है। नेक्स्ट बटन जो होता है वो ट्रिम का बटन होता है, यानी कि आपके वीडियो में जो भी अनवांटेड पार्ट है, जो भी अननेसेसरी पार्ट है, और अगर उसे आप हटाना चाहते हैं तो इस ट्रिम वाले बटन से उस सेक्शंस को आप हटा सकते हैं। तो मैं ट्रिम बटन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि टोटल लेंथ आपका इतना है, तो इस सेक्शंस में जितना भी आप पार्ट को कट करना चाहते हैं उसमें यहाँ से कट कर सकते हैं, और ये बटन पे क्लिक कीजिएगा तो आपका उतना पार्ट एडिट हो जाता है। तो मुझे ये पार्ट कट नहीं करना, इसलिए मैं क्रॉस कर देता हूँ। तो ये ट्रिम बटन का वही काम होता है कि अनवांटेड पार्ट को वीडियो से कट कर देना। नेक्स्ट जो हमारा है एफएक्स करके बटन होता है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि आप अपने वीडियो में ट्रांजिशन डाल सकते हैं। जैसे आप देखिए, जो भी मैं सेलेक्ट करता हूँ उसके बेस पे आपके वीडियो में ट्रांजिशन होता है। तो इसके बेस पे आप अपने वीडियो में जो भी ट्रांजिशन आपको पसंद है उसको यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। चलो, मैंने एक ट्रांजिशन सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से अप्लाई कर दिया, तो हमारे वीडियो में अब देख सकते हैं कि ट्रांजिशन भी आ गया। ठीक है। नेक्स्ट जो बटन होता है स्प्लिट का बटन होता है। इस बटन से भी आप अपने वीडियो के अनवांटेड पार्ट को कट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि मुझे यहाँ से अपने वीडियो को कट करना है, मान लो कि मैं वीडियो को इस पार्ट को कट करना चाहता हूँ, तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपका ये सेक्शन कट हो चुका है। आप देख सकते हैं 2 सेक्शन में आपका वीडियो डिवाइड हो गया है। ये सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है। तो जिस पार्ट को आपको डिलीट करना है, सिंपली यहाँ से डिलीट बटन से उस पार्ट को डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ डिलीट कर दिया। अगर मान लीजिए कि आपने गलती से उस पार्ट को डिलीट कर दिया और अगर आपको अंडू करना है, तो यहाँ पे ऊपर में एक बटन होता है अंडू का, इससे आप अंडू कर सकते हैं। उसके बगल में एक रीडू का बटन होता है, यानी जो आपने अंडू किया है उसे दोबारा से कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इससे आप रीडू कर सकते हैं। तो ये 2 बटन होते हैं, अंडू का, एक रीडू का। इन दोनों के बेस पे आप जो भी एक्टिविटी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो मैं अंडू कर दिया क्योंकि मुझे कोई कट नहीं चाहिए, इसलिए मैंने अंडू कर दिया। नेक्स्ट पार्ट जो होता है, नेक्स्ट बटन जो होता है वो स्पीड का बटन होता है। स्पीड के बटन के थ्रू आप अपने वीडियो में जो भी आपका स्पीड है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके वीडियो का स्पीड कम है, तो इसके थ्रू आप अपने वीडियो का स्पीड को बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान दे सकते हैं कि जितना आप स्पीड बढ़ाएंगे उतना ही वीडियो का साइज आपका छोटा होता चला जाएगा। तो मुझे वीडियो का स्पीड नहीं बढ़ाना, इसलिए मैं क्रॉस बटन पे क्लिक कर दिया। तो ये आपका स्पीड हो गया। दूसरा पार्ट होता है वॉल्यूम का। वॉल्यूम के थ्रू आप अपने वीडियो के अंदर में जो भी ऑडियो पार्ट है उसको कम या ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। आपका ऑडियो का वॉल्यूम यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज होता है। तो वॉल्यूम भी हमारे वीडियो में सही है, इसलिए मुझे इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्रॉस बटन पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद जो मेन होता है पार्ट, वो पार्ट होता है आपका, होता है एक्सट्रैक्ट वीडियो। एक इसमें बटन होता है, इसके थ्रू आपके वीडियो के अंदर जो भी ऑडियो पार्ट है उसको एक्सट्रैक्ट करके आप दूसरा ऑडियो का पार्ट इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे मैं एक्सट्रैक्ट बटन पे क्लिक करता हूँ, आपके वीडियो के अंदर का जो ऑडियो पार्ट है सेलेक्ट हो गया। इसको आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। और अगर आपने अलग से ऑडियो फाइल रिकॉर्ड किया है तो सिंपली उसको यहाँ से जाके आप म्यूजिक में जाके, जहाँ भी आपने ऑडियो फाइल रखा है, जैसे म्यूजिक में बहुत सारे कॉलम फोल्डर होते हैं, यहाँ से जाके आप उस ऑडियो को सेलेक्ट कर दीजिए, तो वो ऑडियो आपका वीडियो के साथ अटैच हो जाता है। तो इस तरह से एक्सटर्नल ऑडियो को अपने एग्जिस्टिंग वीडियो में आप ऐड कर सकते हैं। तो मुझे ऑडियो भी चेंज नहीं करना है, इसलिए ये सेक्शन भी मैं लीव कर देता हूँ। अब नेक्स्ट होता है कि मान लीजिए कि आपको अपने वीडियो में कोई म्यूजिक ऐड करना है। जैसे मान लो मैं अपने वीडियो में कोई बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ से आप जाके कोई भी म्यूजिक, जो एग्जिस्टिंग म्यूजिक है, यहाँ से आप जाके ऐड कर सकते हैं। तो मैं कोई भी म्यूजिक ऐड करता हूँ। अब देखिए कैसे उसका इम्पैक्ट होता है। तो ये म्यूजिक आपके बैकग्राउंड वीडियो में ऐड हो जाएगा। मैं इसे यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे चेक बटन को क्लिक करता हूँ, तो ये म्यूजिक आपके ऑडियो पार्ट में ऐड हो गया। मैं जैसे प्ले करके देखूंगा तो आपका ऑडियो बैकग्राउंड में सुनाई दे रहा है। तो इस तरह से एग्जिस्टिंग वीडियो में एग्जिस्टिंग ऑडियो या नया ऑडियो, कोई भी ऑडियो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद होता है जो नेक्स्ट बटन होता है, यहाँ से आप टाइटल ऐड कर सकते हैं अपने
अपने वीडियो के अंदर में अगर आप कोई टाइटल देना चाहते हैं तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए टाइटल का बटन आ गया। अब यहाँ से आप कोई भी टेक्स्ट यहाँ से लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं मान लो बोल्ड में लिखना चाहता हूँ तो यहाँ से आप कोई भी टाइटल यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं दे दिया रेजर व्यू, रेजर व्यू। तो इस तरह से आप अपने वीडियो के अंदर में कोई भी लेबल को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैं स्पेलिंग मिस्टेक है तो मैं दोबारा लिख देता हूँ रेजर रेजर। तो इस तरह से कोई भी टाइटल आप अपने वीडियो के अंदर में ऐड कर सकते हैं। दूसरा होता है एक यहाँ दूसरा एक होता है यहाँ से एग्जिस्टिंग वीडियो, यानी कि छोटा सा कोई क्लिप है तो आप यहाँ से इसको ऐड कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि मुझे थोड़ा आगे अपने वीडियो में कोई क्लिप ऐड करना है तो उसको यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। ये वीडियो का सिलेक्शन कर लिया, मुझे मान लो एक क्लिप ऐड करना है तो इसको सिंपली क्लिक किया और ऐड कर दिया। तो आप देख सकते हैं वीडियो में आपका सब्सक्राइबर का बटन या जो भी सेक्शन आप ऐड करना चाहते हैं इसको यहाँ से ऐड कर सकते हैं। लेकिन एक चीज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके वीडियो के बैकग्राउंड में एक ग्रीन कलर है। तो इस ग्रीन कलर को हटाने के लिए यहाँ पे एक क्रोमा कीवर्ड होता है, क्रोमा। जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे क्रोमा का बटन होता है। क्रोमा बटन है, क्रोमा के बटन पे ये आपका जैसे गोल राउंड वाला बटन आ गया, इसको जैसे आप हटाते हैं तो आपका जो बैकग्राउंड कलर था वो हट जाता है। ठीक है, मैं चेक मार्क कर दिया तो आपका बैकग्राउंड कलर हट गया और जो वीडियो का जो मैसेज है वो आपको केवल सुनाई देगा। तो आप देख सकते हैं कि सब्सक्राइब का बटन आ गया और एक ग्रीन कलर वाला इमेज हट गया। तो इस तरह से सारे एग्जिस्टिंग फीचर्स को हम अपने वीडियो के अंदर ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और आप देख सकते हैं कि यहाँ एक बटन होता है कि आप अपने वीडियो का किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। पहला फॉर्मेट होता है ओरिजिनल, यानी कि जैसे आपने वीडियो अपलोड किया है सेम वीडियो को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, या 16:9 के रेशियो में आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। 16:9 जो रेशियो होता है वो यूट्यूब वीडियो के लिए सुटेबल होता है। तो इस वीडियो में अगर कीजिएगा तो आपका जो वीडियो का अति हाइट और विड्थ जो होता है थोड़ा बढ़ जाता है। तो इस तरह से अलग अलग रेशियो में आप अपने वीडियो को सेव करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं और लास्ट में आप अपने वीडियो को एक्सपोर्ट यहाँ से कर सकते हैं। जैसे एक्सपोर्ट कीजिएगा जो भी आपका सेटिंग है उस वीडियो के साथ में सारा एक साथ एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमारा वीडियो एक्सपोर्ट हो रहा है और जो भी वीडियो एक्सपोर्ट होगा उसको आप अपने किसी भी चैनल पे या कहीं भी अपलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए।